क्यों सोई हुई हो? बेटी सीता, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, चलो जल्दी से अस्पताल लेकर चलते हैं। रमा को वहीं पास के प्राइवेट अस्पताल ले गए। तब डॉक्टर ने रमा की मरहम पट्टी कर कुछ दवाइयाँ लिखकर मोहन को पर्चा दिया। ये लीजिए दादाजी, इस दवा को लाकर इनको समय पर दे दीजिएगा। लेकिन बेटा, हम बहुत ही गरीब हैं, हम कहाँ से ये सारी दवाइयाँ लाएंगे? डॉक्टर मोहन से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी भी तबीयत ज्यादा खराब है। वो डॉक्टर उसका भी इलाज कर दोनों के लिए अपने पास से दवाई देता है। बाबा आप चिंता मत करो, ये दवाई खाकर आप ठीक हो जाओगे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा नदी के किनारे बसा एक चित्रा गांव में रमा एक किसान परिवार से थी, जो अपने पति रामू, बेटी सीता और बूढ़े ससुर मोहन के साथ रहती थी। एक दिन, बहू तुम थोड़ा आराम कर लिया करो, ऐसे ही तुम्हें हार्ट और सांस की बीमारी है, ज्यादा काम करोगी तो तुम्हारा तबीयत और भी खराब हो जाएगा। हाँ पिताजी, मैं आराम कर लेती हूँ, आप चिंता मत करो, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। बहू इस बार खेतों में फसल भी बारिश के कारण खराब हो गया, अब कैसे हमारा घर चलेगा? हाँ पिताजी, भगवान भी गरीबों पर ही कहर ढाते हैं, पर अब चिंता मत कीजिए, मैं कुछ काम कर लूंगी। रमा के भुट्टे की फसल में से कुछ ही बचे थे। रमा घर से दूर जाकर कुछ काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके घर में बूढ़ा बीमार ससुर और 7 साल की छोटी बच्ची सीता थी, जिसे देखभाल की बहुत जरूरत थी। इसलिए रमा अपने घर के सामने टोकरी में भुट्टे बेचा करती थी। एक दिन, माँ मुझे स्कूल जाना है, मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, मुझे भी जाना है। बेटा मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, थोड़े समय बाद कुछ पैसे आते हैं तो तुम भी स्कूल जरूर जाना। ठीक है माँ। रमा की तबीयत ठीक न होने के कारण सीता छोटी उम्र में ही उसके साथ भुट्टे बेचा करती थी। कभी कभी सीता भुट्टा बेचने बाजार भी जाया करती थी और उन्हीं पैसों से घर चलाती थी। माँ अब तो हमारे भुट्टे भी खत्म हो गए, अब मैं कहाँ से लाऊं भुट्टे, और पैसे भी नहीं है। बेटा तुम पड़ोस की विमला काकी के घर पूछ लो, उनकी भुट्टे की फसल अच्छी हुई है, उन्हें बेचना है क्या? रमा के कहने पर सीता विमला काकी के घर जाकर बात करती है। विमला काकी भुट्टा देने के लिए राजी हो जाती है। उनके भुट्टे बाजार में बेच वो जो भी पैसे लाती है आधा उन्हें दे देती है और बचे पैसों से अपने भी खर्च चलाती थी। बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। माँ आप रोइए नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं तो तुम्हारी माँ पर बोझ था ही, अब तुम्हारी माँ की भी तबीयत खराब हो जाने से हम दोनों ही तुम पर बोझ बन गए हैं। नहीं दादाजी, आप ऐसा नहीं बोलो, बस आप दोनों ठीक हो जाओ जल्दी से। एक दिन मोहन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जिसके लिए रमा दवा लाने अस्पताल जाती है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। घर पर बीमार मोहन और सीता इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत देर हो जाती है लेकिन रमा घर नहीं आती है। दोनों को रमा की फिक्र होने लगती है। दादाजी माँ कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा तू परेशान ना हो, चल तेरी माँ को ढूंढने चलते हैं। बीमार मोहन जो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो कैसे भी हिम्मत कर अपनी 7 साल की पोती को साथ में लेकर रमा को ढूंढने निकल जाता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि रमा का एक्सीडेंट हो गया है। माँ माँ तुम्हें क्या हो गया? उठो माँ, तुम तो दवा लाने गई थी ना, यहाँ क्यों सोई हुई हो? बेटी सीता, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, चलो जल्दी से अस्पताल लेकर चलते हैं। रमा को वहीं पास के प्राइवेट अस्पताल ले गए। तब डॉक्टर ने रमा की मरहम पट्टी कर कुछ दवाइयाँ लिखकर मोहन को पर्चा दिया। ये लीजिए दादाजी, इस दवा को लाकर इनको समय पर दे दीजिएगा। लेकिन बेटा हम बहुत ही गरीब हैं, हम कहाँ से ये सारी दवाइयाँ लाएंगे? डॉक्टर मोहन से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी भी तबीयत ज्यादा खराब है। वो डॉक्टर उसका भी इलाज कर दोनों के लिए अपने पास से दवाई देता है। बाबा आप चिंता मत करो, ये दवाई खाकर आप ठीक हो जाओगे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी मदद की। अरे नहीं नहीं बाबा, आप धन्यवाद मत बोलो, हमने भी गरीबी देखी है बाबा। धन्यवाद डॉक्टर अंकल, आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया। बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकल मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है, मेरे पापा जब कमा के शहर से आएंगे तब मैं स्कूल जाऊंगी। डॉक्टर को सीता की बात सुन बड़ी ही हैरानी होती है। फिर डॉक्टर रमा से पूछता है,
अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? साहिब, वो सीता पैदा हुई तभी बोलकर गए कि वो शहर जा रहे हैं कमाने के लिए और अब तक लौट कर नहीं आए। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पति का पता लगाता हूँ। अस्पताल के बड़े अधिकारी ये सब देखकर डॉक्टर को अपने चैम्बर में बुलाकर बहुत बातें सुनाते हैं। यहाँ हम मुफ्त का धर्मशाला खोलकर नहीं बैठे हैं जनाब, जो आप गरीबों की मुफ्त में इलाज करेंगे। हमें पैसे चाहिए होते हैं, पैसे। सर, क्या हम लोग पैसे कमाने में इतना मशरूफ हो गए हैं कि हम किसी गरीब की मदद भी नहीं कर सकते? नहीं, हमें बस पैसे चाहिए। तुम्हें करना है मदद तो करो, लेकिन जितनी भी तुमने दवाइयाँ अस्पताल से इस्तेमाल की है ना, उनका पैसा तुम्हारे तनख्वाह से काट लिया जाएगा। ये सारी बातें सीता गेट पर खड़े होकर सुन रही थी। जैसे ही वो डॉक्टर बाहर आते हैं। अरे बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मैंने सारी बातें सुन ली आपकी। आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपके अस्पताल में साफ सफाई का काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बेटा, तुम इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बात कर रही हो। मैं तुम्हारे बड़े भैया जैसा हूँ ना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हाँ अंकल, जरूर, बस मेरे पापा आ जाएं। और फिर घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब डॉक्टर उन्हें कहता है, देखिए, आप लोग घर जाइए, हम आपके पति का पता लगाकर आपको मिलते हैं। कुछ ही दिनों में डॉक्टर रमा के पति रामू का पता अपने फोन से सर्च करके उसकी कंपनी का पता लगा लेता है। फिर रमा के घर आकर मिलता है और बोलता है, रमा, ये लीजिए, अपने पति से बात कीजिए। सीता ये देखकर कि उसके पिता का पता चल गया है, वो बहुत ही खुश होती है। ये मेरे पापा का पता चल गया, अब मेरे पापा आएंगे और मैं स्कूल जाऊंगी। तभी रमा अपने पति रामू से फोन पर बात करती है और पूछती है, कहाँ हैं जी आप? कब तक आप घर आइएगा? आपके बिना यहाँ हमारा बहुत बुरा हाल है। हाँ रमा, मैं भी तुम लोगों के बिना यहाँ बहुत ही परेशान हूँ। बेटा, तुमने इतने सालों में हमसे कभी भी बात नहीं की और मिलने भी नहीं आए बेटा, क्यों? हाँ पिताजी, मैं यहाँ शहर में आकर किसी गलत लोगों के चंगुल में फंस गया था, जिसके कारण मैं आप लोगों से कभी कांटेक्ट नहीं कर पाया। और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मुझे एक साहब ने उन लोगों से बचा लिया है पिताजी, और अब मैं इनके यहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब मैं कुछ दिन में थोड़े पैसे कमाकर जल्दी ही घर वापस आता हूँ। रामू से बात कर रमा और उसके परिवार की खुशी लौट आई। ये देखकर डॉक्टर के चेहरे पर भी हंसी आ गई। तब रमा कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अरे आप मुझे धन्यवाद नहीं बोलिए, बस आप अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाइएगा। हाँ अंकल, मैं जरूर पढ़ूंगी।